नासा का परसेवरेंस रोवर, जिसे 23 जुलाई 2020 को एटलस 5 रॉकेट के साथ केप कैनावरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया और जो 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की सतह पर लैंड कर चुका है। $2.725 बिलियन का यह मिशन अब अपनी लैंडिंग के बाद मंगल पर क्या कुछ खोजेगा और इसके वो कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट योगेश और आप देख रहे हैं स्पेस डोज। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर पनपे किसी तरह के जीवन के संकेतों को खोजेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज मंगल ग्रह एक काफी ठंडा रेगिस्तान है, जहां का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले मार्स मिशन से यह पता लगाया कि मंगल ग्रह पर एक समय ऐसा भी था जब वहां की सतह पर पानी बहता था और वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा सही था कि वहां पर किसी तरह का जीवन आसानी से पनप पाए। इस नए परसेवरेंस रोवर से वैज्ञानिक एक काफी लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, जो है कि क्या हमारे मंगल पर पास्ट माइक्रोबियल लाइफ के संकेत मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन की आंसर के लिए परसेवरेंस रोवर अत्याधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस है, लेकिन उस पास्ट लाइफ के पोटेंशियल साइंस को खोजने के लिए इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स का रोल काफी अहम है। इनमें से एक है शेरलॉक, जो कि ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स को डिटेक्ट करेगा, और एक है पिक्सर, जो कि मंगल ग्रह पर रॉक्स की केमिकल कंपोजिशन और सेडिमेंट्स को मैप करेगा। यह दोनों इंस्ट्रूमेंट्स वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के इन फीचर्स को किसी भी रोवर से कहीं ज्यादा डिटेल में एनालाइज करने में मदद करेंगे। परसेवरेंस रोवर पास्ट माइक्रोबियल लाइफ के साइंस को खोजने के लिए एक उच्च क्षमता वाले स्थान पर उतरा है। जिन इलाकों में वैज्ञानिक इंटरेस्टेड होते हैं, कई बार इन इलाकों में लैंड करना रोवर्स के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। अपनी नई टेक्नोलॉजी की वजह से परसेवरेंस रोवर अपनी लैंडिंग को काफी ज्यादा एक्यूरेसी और काफी कम खतरे के साथ इजीली परफॉर्म कर पाया। अपनी इसी टेक्नोलॉजी की वजह से परसेवरेंस रोवर जजीरो क्रेटर में लैंड कर पाया। आज से 3.5 बिलियन साल पहले इस जजीरो क्रेटर में कई नदियां गिरती थी और यह पूरी तरह से पानी से भरा था। उस पानी के साथ आने वाले सभी सेडिमेंट्स इस क्रेटर की तलछटी में फैन की शेप में इकट्ठे हो गए, जिन्हें हम डेल्टा कहते हैं। उस रिवर डेल्टा और उस लेक के डिपॉजिट ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और माइक्रोबियल लाइफ के पोटेंशियल साइंस को कलेक्ट कर अपने अंदर जमा कर लिया होगा, जिन्हें हम अपनी इस परसेवरेंस रोवर से खोज निकालेंगे। परसेवरेंस रोवर मार्स की जियोलॉजी और क्लाइमेट से जुड़ा डिटेल्ड डेटा भी इकट्ठा करेगा। मार्स ऑर्बिटर्स लगभग 322 किलोमीटर की ऊंचाई से उस जजीरो क्रेटर की इमेजेस और डेटा को एक काफी लंबे समय से इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मंगल ग्रह की सतह पर किसी तरह के एंशिएंट जीवन की तलाश के लिए हमें वहां की सतह का बारीकी से अध्ययन करना होगा, जिसके लिए हमें परसेवरेंस जैसे किसी रोवर की जरूरत पड़ेगी। मंगल ग्रह की एंशिएंट क्लाइमेट कंडीशंस और इसके रॉक्स में कैद इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमारे वैज्ञानिकों की मदद यह समझने में करेगी कि पास्ट में मंगल ग्रह आखिर कैसा था। मंगल ग्रह की जियोलॉजी और क्लाइमेट की स्टडी हमारी मदद यह समझने में भी करेगी कि आखिर किन वजहों से पृथ्वी और मंगल ग्रह एक दूसरे से इतना डिफरेंट है। परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर हमारे कदम रखने की और पहला कदम है। मंगल ग्रह पर एंशिएंट लाइफ की वेरिफिकेशन हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक काफी तगड़ा टास्क है। परसेवरेंस रोवर वो पहला रोवर है जो अपने साथ मंगल ग्रह पर पहले सैंपल कैशे सिस्टम को लेकर गया है, ताकि वो आने वाले फ्यूचर मिशंस के साथ मंगल ग्रह की सतह के सैंपल्स को हमारी पृथ्वी पर भेज पाए। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर की तरह रॉक्स में ड्रिल करने की बजाय परसेवरेंस रॉक्स की इंटैक्ट कोर्स को कट करेगा, जो कि एक चौक के पीस के साइज की होंगे, जिसके बाद यह उन्हें सैंपल ट्यूब्स में स्टोर कर अपने साथ तब तक रखेगा जब तक यह किसी ड्रॉप लोकेशन पर ना पहुंच जाए,
या यह डायरेक्टली इन सैंपल ट्यूब्स को लैंडर को डिलीवर कर सकता है, जो कि नासा और ईएसए की सैंपल रिटर्न कैंपेन का ही हिस्सा है। जब यह सैंपल्स पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे तो वैज्ञानिक इन्हें बड़े और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट से स्टडी करेंगे, जिन्हें फिलहाल के लिए मंगल पर किसी भी हाल में भेजा नहीं जा सकता। इसी के साथ उन सैंपल्स की उन बड़े इंस्ट्रूमेंट से हुई स्टडी से हमें जो डेटा मिलेगा वो किसी भी रोवर से कई गुना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और काफी ज्यादा डिटेल्ड होगा। परसेवरेंस रोवर अपने साथ उन इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज को कैरी कर रहा है जो हमारी मदद मून और मार्स ह्यूमन मिशंस में करेंगे। इस मिशन में यूज हुई वो एडवांस टेक्नोलॉजीज जो हमारी मदद ह्यूमन मिशंस में करेंगी वो है टेरियन रिलेटिव नेविगेशन। इस स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से इस टेरियन रिलेटिव नेविगेशन ने स्पेसक्राफ्ट की मदद तेजी से और ऑटोमेटिकली मार्शियन सरफेस पर अपनी ट्रैजेक्टरी को सही कर लैंड करने में की। इसके साथ परसेवरेंस बाकी के रोवर्स की तुलना में ज्यादा सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग भी शामिल है, जिसकी वजह से यह रोवर पृथ्वी से काफी कम कमांड्स के साथ ज्यादा दूरी को बड़ी आसानी से कवर कर पाएगा। यह तेजी से ट्रैवल करने की कैपेबिलिटीज मून, मार्स और बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज के एक्सप्लोरेशन को ज्यादा एफिशिएंट बना देंगी। इसके साथ यह परसेवरेंस रोवर अपने साथ एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को भी कैरी कर रहा है, जिसका नाम है मॉक्सी, जो कि मंगल ग्रह की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। यह एक्सपेरिमेंट यह डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कैसे फ्यूचर एक्सप्लोरर्स ऑक्सीजन को मंगल पर प्रोड्यूस कर सांसें लेने और रॉकेट प्रोपेलेंट के लिए यूज कर सकेंगे। यह परसेवरेंस रोवर नासा और दुनिया के लिए चुनौतियों को ओवरकम करने का प्रतीक है। किसी स्पेसक्राफ्ट को एक पेंडेमिक के दौरान लॉन्च पैड तक पहुंचाना, मार्स की एंशिएंट लाइफ के साइंस को खोजना, सैंपल्स को कलेक्ट करना और नई टेक्नोलॉजीज को किसी और ग्रह पर टेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है, और ना ही किसी स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर लैंड करना। किसी भी स्पेस एजेंसी द्वारा अटेम्प्ट की गई केवल 50% ही मार्शियन लैंडिंग सक्सेसफुल रहती हैं। परसेवरेंस रोवर की लैंडिंग के साथ नासा ने पूरी दुनिया को फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन और नई डिस्कवरीज को खोजने की ओर काफी ज्यादा इंस्पायर किया है। आप परसेवरेंस के साथ मंगल पर पहुंच चुके हैं। परसेवरेंस रोवर पे किसी भी इंटरप्लैनेटरी मिशन के मुकाबले सबसे ज्यादा कैमरास लगे हैं। इस रोवर पर 19 कैमरास लगे हैं और इसी के साथ इस स्पेसक्राफ्ट के अलग अलग हिस्सों पर 4 और कैमरास भी लगे हैं, जिनका इस्तेमाल इसकी एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग में किया गया था। पहले के मार्स मिशन की तरह ही मार्स 2020 मिशन हमें मंगल ग्रह की रॉ और प्रोसेस्ड इमेजेस प्रोवाइड करेगा। अगर यह स्पेसक्राफ्ट सही से काम करता है तो हम सब उन इमेजेस से यह एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि मंगल पर लैंड करने पर कैसा लगता है। अगर आप भी उन 10.9 मिलियन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मंगल पर अपना नाम भेजने के लिए साइन किया था, तो आपके नाम को नासा द्वारा एक सिलिकॉन चिप पर डालकर मंगल ग्रह की सतह पर परसेवरेंस के साथ पहुंचाया जा चुका है। दोस्तों, यही थे परसेवरेंस रोवर के कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप परसेवरेंस रोवर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो को जरूर देखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल स्पेस डोज को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।